पहला 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल नहीं है भैया। मुश्किल है तो बस ये कि भैया कहाँ से शुरू करें, कितना बचाए और भैया पैसा कहाँ लगाए। आज के इस वीडियो में पूरा गेम समझ लो। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है कि भैया यार पहला 1 लाख रुपए कैसे बनेगा और कब तक बनेगा, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि भैया 1 करोड़ की बात सुनते ही तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन भैया सच्चाई ये है कि 1 करोड़ रुपए की शुरुआत 1 करोड़ से नहीं होती, शुरुआत होती है पहले 1 लाख रुपए से। और आज हम इस वीडियो में इसी 1 लाख रुपए का स्टार्टिंग फेज समझने वाले हैं। वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक करके जरूर जाना, और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अपना टारगेट तय करो। भाई सबसे पहली गलती लोग यहाँ पे यही करते हैं, वो बोलते हैं मुझे बहुत पैसा कमाना है, लेकिन बहुत पैसा कोई टारगेट नहीं है। टारगेट होना चाहिए कि भैया मुझे पहला 1 लाख रुपए कैसे बनाना है। अब इस पहले 1 लाख रुपए को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। 1 लाख रुपए को अगर मान लीजिए कि आपको 12 महीने में बनाना है तो लगभग 8,333 प्रति महीने आपको बनाना पड़ेगा। अगर भैया यही आप 18 महीने का समय लेते हो तो आपको हर महीने 5,556 रुपए अलग रखना पड़ेगा। और अगर वही आप 24 महीने का समय लेते हो तो लगभग 4,167 रुपए हर महीने अलग रखना पड़ेगा। अब देखो भाई 1 लाख रुपए अचानक आसमान से तो गिरेगा नहीं, लेकिन जब इसे आप छोटे छोटे मंथली टारगेट में तोड़ते हो ना तो ये अचीवेबल लगने लगता है। मतलब आपको लगने लगता है कि यार ये टारगेट तो मैं आसानी से पूरा कर लूंगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सिर्फ बचत ही नहीं, आपकी इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए महीने है और आप पूरे 10,000 रुपए ही खर्च कर देते हो तो भैया यहाँ तो इन्वेस्टमेंट का सवाल ही नहीं उठता। खर्च पर कंट्रोल प्लस इनकम ग्रोथ, इस फॉर्मूले से ही भाई आपका 1 लाख बनेगा। खर्च कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाओ। मतलब सिर्फ इतना है कि भैया जो चीज की आपको जरूरत नहीं है आप उसे परचेज नहीं करेंगे। और भैया दूसरी तरफ अपनी इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप नई स्किल सीखेंगे, आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, डिजाइनिंग, ट्यूटोरियल या कोई लेजिटिमेट साइड इनकम का रास्ता सीख सकते हैं। क्योंकि भाई 1 लाख का टारगेट सिर्फ खर्च काटकर नहीं होगा, बल्कि अपनी अर्निंग पावर को बढ़ाकर ज्यादा आसानी से आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 पे बात करेंगे कि भैया यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं। वो गलती है 1 लाख रुपए को एक साथ जमा कर देने की गलती। अब मान लीजिए कि भैया आपने धीरे धीरे करके 20,000 रुपए बचा लिए, फिर आपने 30,000 बचाए, फिर 50,000 बचाए। तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई बड़ी खरीदारी देखकर उस पैसे को खर्च नहीं करना है। पहले आपको अपने 1 लाख का माइलस्टोन पूरा करना है। इसके लिए आप अपना अलग से सेविंग अकाउंट रख सकते हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बकेट रख सकते हैं, ताकि रोज का खर्च और आपका फाइनेंशियल गोल का पैसा आपस में मिक्स ना हो। याद रखना, जिस पैसे का पर्पज अलग होता है उसे अलग रखना आसान होता है। चलिए पॉइंट 4 पे बात कर लेते हैं कि भैया पैसा रखें तो रखें कहाँ। यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत से लोगों का। भाई ये पैसा कहाँ रखें। भैया अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो पहला 1 लाख रुपए आप अपने इमरजेंसी फंड में रखिए। इसको आप प्राइमरी गोल टर्म कमाना नहीं समझे, बल्कि जरूरत के समय पैसा उपलब्ध हो जाए यही आपको समझ के इसमें डालना है। इसलिए हमेशा अपने इमरजेंसी पैसे को ऐसे साधन में रखना चाहिए जहाँ लिक्विडिटी और सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी हो। और अगर भैया वास्तव में आपने इमरजेंसी फंड अलग से बनाया हुआ है और आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी रिस्क कैपेसिटी और गोल के हिसाब से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जा सकता है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा रिटर्न ढूंढना नहीं होता। पहले ये समझो कि कितने समय के लिए पैसा लगाना है, कितना रिस्क ले सकते हो और आपका गोल क्या है। पॉइंट नंबर 5 पे बात करेंगे। सबसे बड़ा सीक्रेट, पहला 1 लाख सिर्फ पैसा नहीं है। भैया ध्यान से सुनना, पहला 1 लाख रुपए आपकी जिंदगी बदलने वाला जादुई नंबर नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत जरूरी चीज सिखाता है, वो है भैया डिसिप्लिन। जब आप पहली बार 1 लाख रुपए जमा कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भैया अब तो मैं भी पैसा बना सकता हूँ। और यही कॉन्फिडेंस अगला टारगेट बनाने में आपकी काफी हद तक मदद करता है। पहले 1 लाख के बाद 2 लाख, फिर 5 लाख और फिर भैया 10 लाख, और धीरे धीरे वही जर्नी आपको बड़े फाइनेंशियल गोल की तरफ ले जाती है। इसलिए आज से 1 करोड़ रुपए के बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ आपको पहले 1 लाख रुपए पर फोकस करना है। तो भैया पूरा गेम एक बार फिर से समझ लो। स्टेप फर्स्ट, अपने 1 लाख का टारगेट क्लियर रखो। स्टेप 2, उसे मंथली टारगेट में डिवाइड कर दो। स्टेप 3, अननेसेसरी खर्चा मत करो। स्टेप 4, अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। स्टेप 5, अपने गोल का पैसा अलग रखो। स्टेप 6, इमरजेंसी फंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग अलग समझो। और सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात,
कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ना, क्योंकि भैया 1 लाख रुपए एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अगर आप सही दिशा में चलते रहे तो एक दिन वही 1 लाख रुपए आपके सामने होगा और आप कमेंट करेंगे कब भाई साहब आपने जो रोड मैप बताया था उससे हमें सफलता मिली है। और भैया याद रखना, 1 करोड़ का सपना देखने से पहले पहला 1 लाख बनाने की आदत डाल लेना, क्योंकि भैया वेल्थ बनाने का जो खेल है ना वो बड़ी रकम से नहीं, छोटी लेकिन लगातार सही डिसीजन से शुरू होता है। और भैया अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पैसा कमाओ, पैसा बचाओ और समझदारी से पैसा बढ़ाओ। वंदे मातरम, जय हिंद।